बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर जहां कहीं भी आप हमें देख रहे हैं, ईद कुर्बां, ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद। यकीनन आपसे कुछ लोग सुन्नत इब्राहीमी अदा कर चुके होंगे और कुछ आइंदा दिनों में ये सुन्नत अदा करेंगे। हमने भी आपके लिए ईद के शो में ऐसे पसंदीदा क्रिकेटर से मिलने के सिलसिले की रिवायत को बरकरार रखा है और आज हमारे मेहमान एक ऐसे क्रिकेटर हैं जो पैदा तो पाकिस्तान में हुए लेकिन बैनुल अक़वामी सतह पर वो ज़िम्बाब्वे की जानिब से खेले, लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 10 में लाहौर कलंदर के लिए उन्होंने कारनामा अंजाम दिया और 24 घंटे से भी कम वक्त में फ़ाइनल मैच से सिर्फ 10 मिनट पहले वो 3 फ़्लाइट्स तब्दील करते हुए लाहौर पहुँचे और लाहौर कलंदर को तीसरी मरतबा चैम्पियन बनवाया। जी बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं ज़िम्बाब्वे के ऑलराउंडर सिकंदर रज़ा की। जी जनाब, और इसे आप हमारी खुशकिस्मती कहें कि ये वो खिलाड़ी जिसको हर कोई सुनना चाहता है, देखना चाहता है, बात करना चाहता है, आज ईद उल अज़हा के पहले दिन स्कोर के मेहमान बने हैं। वीडियो लिंक पर हरारे से हमारे साथ मौजूद हैं सिकंदर रज़ा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले हमारी तरफ से पूरे पाकिस्तान की तरफ से, आपके चाहने वालों की तरफ से आपको ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद। वालेकुम अस्सलाम याया भाई, थैंक यू वेरी मच मुझे शो पे बुलाने के लिए। और मेरी तरफ से सब मुस्लिम उम्मा को जो जो ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं उन सबको मेरी तरफ से भी ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक। अच्छा सिकंदर रज़ा साहब, हमारी दावत को आपने कबूल किया, प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं। सबसे पहले तो ईद उल अज़हा की मुबारकबाद मैंने आपको दे दी, आपने कबूल भी कर लिया, आपने दूसरे लोगों को भी मुबारकबाद दे दी। सब इस वक्त ये जानने के ख्वाहिशमंद हैं कि आपका ईद का पहला दिन कैसे शुरू होता है, कोई ख़ास रिवायत या तरीक़ा जो इस साल आपने निभाया है या निभाते रहें? हमारे इधर माशाल्लाह ईद काफ़ी सिंपलिसिटी से की जाती है। सो ये है कि सुबह सबसे पहले ऑफ कोर्स रेडी होके हम लोग सारे ही फैमिली नमाज के लिए जाते हैं और फिर माशाल्लाह कुर्बानी करते हैं और उसके बाद हम लोग माशाल्लाह जो कुर्बानी का होता है जो भी मामला वो फिर हम लोग यतीम खाने या अंडर प्रिविलेज्ड मुसलमान हो या नॉन मुस्लिम्स हो, तो हमारी कोशिश होती है कि जो एक हिस्सा जो सुन्नत भी है वो हम लोग रख लें और जो बाकी है वो लोगों में बांट दिया जाए। तो बस कुर्बानी के बाद बस वो हम लोग ऑर्फनेज में और इधर उधर बाकी लोगों को जो डिजर्विंग है उनको ये बस गोश्त तकसीम किया जाता है और बस यही रूटीन होती है। अच्छा सिकंदर, पाकिस्तान में तो आपको मालूम ही होगा कि हर गली जानवरों से भरा होता है, एक रौनक होती है और ईद कुर्बान पर हर जगह कुर्बानी होती है। ज़िम्बाब्वे में जब आप ईद मनाते हैं, ख़ासकर ईद उल अज़हा, वहाँ जानवर की कुर्बानी का इंतज़ाम कैसा होता है? आसानी से मामला तय हो जाते हैं जैसे दीगर मुस्लिम मुल्कों में होता है कि बुचर हाउस में ये कुर्बानी अदा की जाती है? नहीं, इधर काफ़ी माशाल्लाह रिलैक्सेशन भी है। कुछ लोग अपने जैसे कि वेयर हाउसेज होते हैं वहाँ पे 5, 7, 10 जो भी लोग हों वो मिलके वो उस स्पेस में जाके अपनी अपनी कुर्बानी करते हैं। कुछ लोग जिनको घरों में स्पेस मिल जाती है, कुछ लोग घरों में कर लेते हैं। तो ये है कि इधर मामला कुर्बानी के लिहाज से काफ़ी सिंपल और काफ़ी ईजी हैं। अच्छा सिकंदर, ईद एक फैमिली इवेंट होता है। पाकिस्तान में ईद मनाने की ख्वाहिश दिल में तो होती है कि यहाँ जो रिश्तेदार हैं उनके साथ ईद को सेलिब्रेट किया जाए। तो अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो सियालकोट से बुनियादी तौर पर आपका ताल्लुक़ है, लेकिन आपके जो फैमिली के लोग हैं आप मुकम्मल तौर पर ज़िम्बाब्वे शिफ्ट हो गए हैं या आधा जो आपका घर है या ख़ानदान है वो अभी पाकिस्तान में है? जो इमीडिएट फैमिली जैसे मेरे वालिद साहब, वालदा, भाई बहन, उनकी फैमिली, मेरी फैमिली, हम लोग तो सारे ज़िम्बाब्वे में हैं। लेकिन यह है कि जो हमारा आबाई घर है वो अभी भी सियालकोट में है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी दादी माँ अभी भी हयात हैं तो माशाल्लाह वो उधर हैं। मैं क्योंकि जॉइंट फैमिली में बड़ा हूँ तो हम लोगों में वो कज़न्स का कॉन्सेप्ट इतना था नहीं, हम सारे एज अ बहन भाई बड़े हुए हैं। तो मेरे चचा माशाल्लाह, मेरे 5 चचे, उनमें से 3 चचा जो हैं बल्कि 4 चचा वो अभी भी पाकिस्तान में, उनकी फैमिलीज, उनके बच्चे भी उधर ही हैं। सो ये है कि माशाल्लाह हम लोग जब सियालकोट भी जाते हैं तो काफ़ी गहमा गहमी लोगों की और हमारे बहन भाइयों की हम उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं। तो काफ़ी फैमिली पाकिस्तान सियालकोट में है लेकिन जो इमीडिएट फैमिली है वो सारी ज़िम्बाब्वे में है। ठीक हो गया। तो अगर मैं ये जानना चाहूँ कि आपकी पसंदीदा डिश कौन सी होती है? कुछ ख़ुद भी बनाते हैं या सिर्फ खाने पर आपका ज़ोर होता है? क्योंकि पाकिस्तान में तो आपको पता है कि दिन में कुर्बानी करते हैं और शाम को बारबेक्यू, तो ज़िम्बाब्वे में भी ऐसा ही माहौल है जिस तरह आप बता रहे हैं? जब तक मैं स्टूडेंट लाइफ में था तब तक तो मैं कुकिंग खुद कर लेता था। यू विल बी वेरी सरप्राइज आया भाई कि मैं इतना बुरा कुक नहीं हूँ माशाल्लाह, काफ़ी ज़्यादा डिशेस मैं खुद भी बना लेता हूँ।
और यहाँ पे ये है कि जी शाम को बारबेक्यू जरूर होगा, जिसे हम लोग ब्राई कहते हैं। हम लोग इधर शाम को ब्राई करेंगे, सारे रिश्तेदार और इमीडिएट फैमिली वाले इकट्ठे होंगे हमारी तरफ, और रात को ब्राई किया जाएगा सबके साथ। अच्छा, ये बताइए कि आपने जो नई रिवायत का है, एक दिन टेस्ट मैच खेल रहे हैं, अगले दिन आप T20 का फाइनल खेल रहे हैं, तो कभी ऐसा हुआ कि आपको ईद के दिन मैच खेलना पड़ा हो? अगर हाँ तो कैसा आपने महसूस किया? ईद मैदान में मनाई या दिल उदास रहा है आपका? इंटरनेशनल तो एज सच नहीं, लेकिन आई रिमेंबर कि ईद के दिन हमारे डोमेस्टिक मैचेस जिम्बाब्वे में ज़रूर होते थे, क्योंकि जो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जब ईद आती है तो हमारा सीज़न स्टार्ट होता है। हमारा सीज़न क्योंकि अगस्त टू मार्च होता है, तो ये कि काफ़ी सालों तक हम लोग ईद ड्यूरिंग द सीज़न मनाते रहे हैं। तो ये कि नमाज के बाद बस घर आए, नाश्ता किया और सीधे ग्राउंड चले गए। लेकिन यह कि नमाज क्योंकि इधर जल्दी हो जाती है, तो ये है कि नमाज पढ़ने का टाइम मिल जाता है, लेकिन ये है कि ईद कभी कभी फिर ग्राउंड में मनानी पड़ती है या उसके बाद घर आके फिर प्रॉपरली मनाई जाती है। लेकिन ये है कि जी ऐसा ज़रूर हुआ है, लेकिन ऐसा भी हुआ है कि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स ईद वाले दिन मेरा ट्रैवल होता है। तो अभी भी अगर देखें तो आज शाम की मेरी फ़्लाइट है, मुझे अमेरिका जाना है फॉर टूर्नामेंट के लिए जिसका नाम है MLC। तो ये है कि दिन को बस फैमिली के साथ लंच करके, उनके नाश्ता और लंच करके उनके साथ इंशाल्लाह शाम की मेरी फ़्लाइट है। तो सिकंदर, आप पहले क्रिकेटर नहीं है जो पैदा पाकिस्तान में हुए लेकिन नाम किसी और मुल्क से खेलकर आपने बनाया हो। अवैश शाह इस्लामाबाद में पैदा हुए, ग़ालिबन कराची में पैदा हुए और फिर उसके बाद वो इंग्लैंड चले गए, वहाँ से उनको खेलने का मौका मिला। उस्मान ख्वाजा की अगर हम बात करें, वो इस्लामाबाद में पैदा हुए, खेले वो ऑस्ट्रेलिया से। इमरान ताहिर पैदा लाहौर में हुए, खेले वो जनूबी अफ्रीका से। और अब आप पैदा सियालकोट में हुए, खेले ज़िम्बाब्वे से। तो कैसा लगता है आपको? कभी दिल में ये एहसास हुआ कि जिस मुल्क में पैदा हुआ, जिस मुल्क की क्रिकेट को दुनिया मानती है, या ज़िम्बाब्वे से अपना नाम बनाया आपने? नहीं, मेरे दिल में कभी भी याया भाई, बिलीव मी, एक रेत के ज़रे जैसा भी ऐसा ख्याल पैदा नहीं हुआ कि मैं जिस मुल्क में पैदा हुआ मैं वहाँ से खेलता। और उसकी एक बुनियादी वजह यह है याया भाई कि मेरी बेसिक एजुकेशन ज़रूर पाकिस्तान से, लेकिन मेरी स्टार्ट टू फिनिश या जब भी फिनिश होगी मेरी सारी क्रिकेट ज़िम्बाब्वे से है। आई रिमेंबर जब मेरे डॉक्यूमेंट्स अभी रेडी नहीं थे ज़िम्बाब्वे से खेलने के लिए, ज़िम्बाब्वे ने तब भी मुझ पे टाइम और पैसा स्पेंड किया। उन्होंने फेथ रखी कि हम इस लड़के को बनाएंगे। मुझे नेशनल अकेडमीज़ में चांस दिया गया। ज़िम्बाब्वे ए के टूर्स खिलाए गए, स्पेशली होम टूर्स। तो ये था कि याया भाई मेरी सारी क्रिकेट फ्रॉम स्टार्ट यहाँ पे ज़िम्बाब्वे क्रिकेट में मुझ पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया, बहुत ज़्यादा रिसोर्स स्पेंड किए हैं। तो ये कि इस वजह से मेरा कभी भी ख्याल या कभी भी दिल ऐसा नहीं हुआ कि यार मैं क्योंकि पैदा पाकिस्तान में था तो पाकिस्तान से खेलता। तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़िम्बाब्वे एक्सेप्ट्स मी हु आई एम, वेयर आई एम फ्रॉम, respects my views, respect my religion, respects my culture, respects who I am as an individual, as a human being। तो याया भाई मुझे कभी भी ऐसा नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल सिकंदर, आपने बजा फरमाया। और हम भी ज़िम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड के शुक्रगुज़ार हैं कि जिन्होंने आपके लिए जो है वो सहूलत पैदा की कि आप टेस्ट मैच के बाद फ़ौरन पाकिस्तान आएँ, लाहौर कलंदर की नुमाइंदगी करें। और टेस्ट मैच से 1 या 2 दिन पहले आप इंग्लैंड पहुँचे थे, तो वाकई उन्होंने आपके साथ मुकम्मल कोऑपरेट किया और जिस तरह आपने उनके लिए अल्फाज इस्तेमाल किए वो यही डिज़र्व करते हैं। मैंने सुना है कि आप बड़ा हंसी मजाक करते हैं, अभी तो आप बड़े संजीदा अंदाज में गुफ्तगू कर रहे हैं। तो हमने आपके लिए एक माहौल रखा हुआ है कि आपके लिए कुछ ऐसे सवालात जिनको हम दिलचस्प सवालात कह सकते हैं, ज़रा वो राउंड आपके साथ हम खेलेंगे। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से वापस लौट कर फिर सही नहीं जा रहे, हमारे साथ मौजूद है वीडियो लिंक पर ज़िम्बाब्वे के शहर हरारे से। ईद उल अज़हा का पहला दिन और स्कोर में आज हमारे ख़ास मेहमान हैं ज़िम्बाब्वे के शहर हरारे से ज़िम्बाब्वे के टेस्ट ऑलराउंडर सिकंदर रज़ा साहब, जिन्होंने कमाल किया, धमाल किया, लाहौर कलंदर की जीत में किरदार अदा किया। और हमारी खुशकिस्मती है कि आज वो हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं। तो सिकंदर, आप तैयार हैं कुछ दिलचस्प सवालात के लिए? जी जी है भाई। चलें ठीक है। तो सिकंदर, ये बताइए कि अगर मैं ये आपसे जानना चाहूँ कि आप क्रिकेटर नहीं होते तो किस खेल में आप समझते हैं कि सिकंदर बड़ा अच्छा है? स्क्वॉश और टेबल टेनिस। क्या बात है सिकंदर। तो स्क्वॉश में जहांगीर खान या जानशेर खान? मैं उनकी लेगेसी तक तो कभी भी ना पहुंच सकता। माशाल्लाह उन्होंने जितनी वर्ल्ड चैंपियनशिप्स और जितने रिकॉर्ड्स उन्होंने कायम किए, आई डोंट थिंक सो याया भाई कि मैं वहां तक पहुंचता, लेकिन खेलता तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खेलता। कभी मिले हैं जहांगीर खान से?
नहीं, कभी ऐसा ऑनर मुझे नहीं मिला, नहीं। चल ठीक है। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मैं कुछ बल्लेबाजों के नाम ले रहा हूँ, उनकी क्वालिटी के हिसाब से कि आप उनको रैंक करें, तो आप क्या कहेंगे? विराट कोहली, बाबर आजम, जो रूट? ऑल फॉर्मेट्स में कि किसी एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में? हाँ, ऑल फॉर्मेट में। ऑल फॉर्मेट में देन आई वुड से विराट, जो एंड बाबर। डन। खवातीन में वो कौन सी आदत है जो सिकंदर रजा को अच्छी लगती है? खामोशी एंड शर्म। ठीक हो गया। तो ये बताइए कि सिकंदर, आपके मोबाइल का पासवर्ड है या नहीं? मेरा फेस आईडी। अच्छा ठीक है, ठीक हो गया। तो ये बताइएगा कि लाहौर कलंदर की टीम का वो कौन सा खिलाड़ी है जो आपके ख्याल में मुखालिफ टीम में हो तो आप कहेंगे यार ये ज़्यादा अच्छा है? मुखालिफ टीम में हो तो ज्यादा अच्छा है। ऐसे या भाई, हकीकत में तो क्योंकि हम लोग एक ऐसा क्लोज निटेड फैमिली है कि हम लोग चाहते हैं कोई भी किसी ओटी में ना, हम सारे हमेशा एक साथ ही खेले। ठीक हो गया, ठीक हो गया। फाइन। अगर टीम मैनेजमेंट को ये आपको इजाज़त दे कि आप रूल तोड़ेंगे, तो मैं कुछ खिलाड़ियों के नाम ले रहा हूँ, आपको क्या लगता है कि वो कौन सा रूल तोड़ेंगे? सबसे पहले तो मैं आपकी बात कर लेता हूँ, अगर आपको एक रूल तोड़ने की इजाज़त मिल जाए। मैं होटल से छुप के निकल जाऊंगा बाहर। एंड व्हाट अबाउट शाहीन शाह अफरीदी? शाहीन ड्राइव पे जाएगा। हारिस रऊफ? हारिस रऊफ गलियों में घूमेगा, 100% पता चल जाएगा कि हारिस बाहर आया हुआ है। और अब्दुल्ला शफीक? अब्दुल्ला शफीक कोई खामोश रेस्टोरेंट या कॉफी शॉप या चाय शॉप पे जाके he'll have a nice cup of tea। अच्छा, वैसे तो जी जी खामोश, वहाँ पे लोग नहीं होने चाहिए। ये बड़ा मसला है, बहुत मीडिया शाये है अब्दुल्ला शफीक, मुझे पता चला। मुझे ये बताइए कि वैसे तो ये सवाल बनता नहीं आपसे, आप जिस तरह फाइनल खेल कर गए हैं, कभी भी किसी को भी कहीं भी खेल सकते हैं आप, लेकिन कोई ऐसा बॉलर होगा इंटरनेशनल क्रिकेट में या लीग क्रिकेट में, आप बहुत से बॉलर को खेले हैं, जो आपके सामने आता है तो आप सोचते हैं कि यार ये मेरी टीम में होता तो ज़्यादा अच्छा होता? फास्ट बॉलर्स में आई फील कि अगर जोफ्रा आर्चर मेरी टीम में होता तो अच्छा होता। ठीक है, ओके। और स्पिनर्स में क्योंकि राशिद तो लाहौर में था, लेकिन बाकी लीग्स में जब राशिद को खेलना पड़ता है तो थोड़ा मुश्किल होता है, तो मैं कहता हूँ कि ये हर दफ़ा मेरी टीम में होता। माशाल्लाह, आप जितने अच्छे क्रिकेटर हैं उतने अच्छे इंसान भी हैं। तो ये बताइए कि आईने के सामने जब खड़े होते हैं तो मुंह से बेसाख्ता क्या निकलता है? या भाई, ज्यादातर तो मुंह धोने के लिए आईने के सामने खड़ा होता हूँ, तो बस कोशिश होती है जल्दी से मुंह धो के काम पे जाया जाए। तो इसलिए कुछ दिल में या मुंह से नहीं निकलता। सिकंदर, मजाक में ये सवाल है, आप दुनिया घूम रहे हैं दुनिया, कभी ड्राइव कर रहे हो, कोई क्रिकेटर दुनिया का रास्ते में खड़ा मिल जाए, लिफ्ट नहीं देंगे आप उसको? या भाई, हकीकत बताऊं तो अगर कोई इंसान मुश्किल में हो और वो मेरे सामने आ जाए तो मैं कोशिश पूरी करूंगा कि मैं उसकी हेल्प कर सकूं। मेरा नहीं ख्याल कि अगर स्पेशली अगर वो क्रिकेटर है, क्रिकेट इज वन बिग फैमिली, और मुझे ऐसा लगता है कि हम सबको ही ऐसा सोचना चाहिए कि वी आर पार्ट ऑफ वन फैमिली। क्रिकेट एक ऐसी स्पोर्ट है जो हम सबको कहीं ना कहीं पे जरूर जोड़ती है। सो या भाई, जब आप एक स्पोर्ट से लिंक्ड हो, चाहे आप एक दूसरे के अगेंस्ट खेलें या ना खेलें, आपको मौका मिले ना मिले, लेकिन अगर कोई मुश्किल में हो तो एज अ क्रिकेटर दूसरे क्रिकेटर की जरूर हेल्प करे। अच्छा सिकंदर, जो कारनामा आपने अंजाम दे दिया है, इतनी लंबी फ्लाइट लेकर आए, तो अब आप उन लोगों में आ गए जिनके ऊपर फिल्म बन सकती है। तो अगर सिकंदर रजा पर फिल्म बने तो पाकिस्तान का वो कौन सा अदाकार है जो आपके ख्याल में सिकंदर रजा का रोल कर सकता है? कोई इतना मुश्किल रोल तो होगा नहीं, तो मेरा ख्याल है सारी कर लेंगे। कोई इतना मुश्किल होगा नहीं, लेकिन हाँ, जब तक मैं पाकिस्तान में था और जब तक मेरा लिंक था ये मीडिया और मूवीज एंड ड्रामा से, तो मुझे शान भाई बहुत पसंद थे। आई थॉट के उनके लेटर ऑन करियर, या नॉट दैट इज रिटायर्ड, लेकिन जो उनकी लास्ट कुछ फिल्म्स आई, आई थॉट शान भाई वाज फैंटास्टिक। सिकंदर, आप मुख्तलिफ कप्तानों की क़यादत में भी खेले, लीग क्रिकेट खेले, जिम्बाब्वे के लिए खेले, आप अब माशाल्लाह ख़ुद भी जिम्बाब्वे को लीड कर रहे हैं बैनुल अक़वामी क्रिकेट में। अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि जितने कप्तानों की क़यादत में आप खेले हैं,
आपके ख्याल में सबसे बेहतरीन कौन? I think Shaheen is definitely one of the top. ओके, और उसके अलावा सबसे ज़्यादा आई थिंक शाहीन और पॉली. I find them very very similar. Aggressive mindset, always aggressive mentally. कि उनका होता है कि कोई भी अपॉर्चुनिटी मिले तो मैच को किल किया जाए. So I played once under Lasith Malinga's captaincy. That was fun. यानी कि अब मैं क्या बताऊं, लेकिन that was fun. यही ठीक हो बताऊंगा गया। कि that was fun. अच्छा, ये बताइएगा कि आप खुद एक ऑलराउंडर हैं, वो कौन सा ऑलराउंडर है जिसको देखकर सिकंदर रजा ने कहा नहीं यार, बैटिंग बॉलिंग नहीं, ऑलराउंडर बनूंगा मैं? अगर मैं आपको सच बताऊं तो ऐसे दो ऑलराउंडर हैं, क्योंकि एक टाइम पे मुझे ये कहा जाता था कि I'm a बैटिंग ऑलराउंडर, एक टाइम पे मुझे ये कहा जाता था I'm a बॉलिंग ऑलराउंडर. तो उस टाइम मैंने ये सोचा था कि इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि अगर मुझे कोई फ्रेंचाइज पिक करे तो वो इस बेसिस पे करे कि हाँ यार, ये सिर्फ एक दो नहीं 4 ओवर भी कर सकता है, और हाँ यार ये अगर नंबर 4 पे खेले, 5 पे खेले, 6 पे खेले, ये यानी कि हमारा मिडिल ऑर्डर संभाल सकता है और फिनिश भी कर सकता है. सो उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो द टू टॉप ऑलराउंडर्स, अगर कोई मुझे अभी मैं कह सकता हूं तो आई फाइंड बेन स्टोक्स एंड हार्दिक पांड्या वेरी सिमिलर. ये दोनों यानी कि ऐसे दो ऑलराउंडर्स हैं जिन पे आप बैटिंग और बॉलिंग रिलाई कर सकते हैं. लेकिन फॉर मी द ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर दैट एवर लिव्ड एंड प्लेड द गेम, जो दुनिया जिनसे अच्छा ऑलराउंडर मेरा नहीं ख्याल कि अभी तक कोई आया, वो थे जैक कैलिस. ठीक हो गया, बिल्कुल बजा फरमाया आपने. अच्छा, ये बताइएगा कि मैं कुछ क्रिकेटर्स के नाम ले रहा हूँ, आपको लगता है कि अगर ये क्रिकेटर ना होते तो फिर ज़िंदगी में ये कौन सा पेशा अपनाते? शुएब मलिक. शुएब भाई अगर क्रिकेटर, आई थिंक ही कुड बी अ वेरी गुड, वो होस्ट अच्छे हो सकते थे, जिम इंस्ट्रक्टर भी अच्छे हो सकते थे. ही इज अ फिटनेस फ्रीक, तो वो ये दोनों काम अच्छे कर सकते हैं. आज़म खान. आजम खान, अगर मेरा दोस्त अगर आजम खान ना होता तो आजम खान के रेस्टोरेंट्स होते. अच्छा, ठीक है, सही हो गया. शाहिद खान आफरीदी. मॉडल होते, खैर वो अभी भी हैं. वहाब रियाज. वहाब भाई से मेरी इतनी ज्यादा इंटरेक्शंस है नहीं, लेकिन अगर वो क्रिकेटर ना होते तो जिस टाइम पे उन्होंने वो गोटी रखी थी, आई मीन वो जो एक उन्होंने पीएसएल में उन्होंने अपनी दाढ़ी और मूंछ का एक स्टाइल रखा था, तो उस टाइम वो यानी कि एक अच्छी मूवी में एक विलन का रोल कर सकते थे. ठीक हो गया. क्योंकि वो काफी स्केरी लुक थी, एज अ फास्ट बॉलर वो काफी स्केरी लुक थी. अच्छा, पाकिस्तान के अगेंस्ट आप बड़े मैच खेले हैं, तो कोई मैच जो बड़ा यादगार है? और आप 2022 गालिबन पर्थ में मैच था पाकिस्तान का वर्ल्ड कप में, उस मैच में भी आप टीम में थे. जी, वो काफ़ी यादगार रहेगा, क्योंकि पर्थ में पाकिस्तान के 4 फास्ट बॉलर्स के साथ जीतना, इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर जिम्बाब्वे माशाल्लाह. लेकिन आई ट्राई एंड रिमेंबर वन गेम, तो जो लास्ट मैच हमने पाकिस्तान को बुलवाया में ओडीआई हराया, और उसके बाद जो T20 हम लोगों ने हराया, दोज टू आर द क्लोजेस्ट अभी, क्योंकि जो वर्ल्ड कप वाला मैच है वो अब काफ़ी दूर जा चुका है. जिम्बाब्वे के टेस्ट ऑलराउंडर, लाहौर कलंदर की चैंपियन इंतहाई अहम खिलाड़ी सिकंदर रजा आज ईद के पहले दिन हमारे साथ हरारे से वीडियो लिंक पर मौजूद हैं, और सिकंदर रजा से मज़ीद गुफ्तगू करेंगे, कुछ क्रिकेट की बात करेंगे, बैनुल अक़वामी क्रिकेट में इनकी मसरूफियात पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद. एक बार फिर कहेंगे आपको खुशामदीद. ईद उल अज़हा का पहला दिन जिम्बाब्वे के शहर हरारे से टेस्ट ऑलराउंडर सिकंदर रजा आज हमारे मेहमान हैं. सिकंदर, जिम्बाब्वे की टीम वाइट बॉल क्रिकेट तक महदूद होकर रह गई थी, लेकिन अब टेस्ट क्रिकेट में भी आपको खेलने का मौका मिला है. नॉटिंघम में आप इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच खेले, आने वाले दिनों में आप जनूबी अफ्रीका के साथ टेस्ट मैच खेलने के लिए जा रहे हैं. तो जिम्बाब्वे की क्रिकेट के लिए, आपकी क्रिकेट के लिए कितनी अहमियत की हामिल ये बात है? तो याया भाई बहुत 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 ज़रूरी था ये, क्योंकि याया भाई हम लोग एक ऐसी डेस्टिनेशन थे जो साल में कभी 1 या कभी 2 टेस्ट मैचेस खेलते थे. सो जिम्बाब्वे क्रिकेट हैड एन आइडिया, और ये आइडिया ये था कि अगर तो हम लोग अपने बच्चों को ज़्यादा टेस्ट क्रिकेट खिला सकते हैं, सो इट विल हेल्प
ODI और T20 क्रिकेट एज वेल। टेस्ट क्रिकेट से हमारी वाइट बॉल क्रिकेट भी अच्छी होगी। सो इफ यू लुक एट द FTP, या भाई जिम्बाब्वे के पास 11 टेस्ट मैचेस इन अ ईयर, द मोस्ट बाय एनी कंट्री। अगर हमारे पास कोई है तो वो ऑस्ट्रेलिया, जिनके भी 11 मैचेस। अदरवाइज basically to be on par with Australia and play 11 test matches in a year, yeah भाई, that's a big achievement और credit जाता है जिम्बाब्वे क्रिकेट को, because it is financially very difficult yeah भाई कि हम जिम्बाब्वे टेस्ट खेले, क्योंकि as we know we're not one of the richest, तो ये है कि हमारे काफ़ी ज़्यादा इसमें फंड यूज़ होते हैं। लेकिन जिम्बाब्वे क्रिकेट हैज़ मेरा क्लियर एफर्ट कि कुछ भी हो जाए हमने अपने बच्चों को टेस्ट क्रिकेट खिलानी है, ताकि इससे इनका वाइट बॉल भी इम्प्रूव हो। तो काफ़ी ज़रूरी है या भाई कि हम लोग अब 11 टेस्ट मैचेस इस साल खेलने लगे हैं, और क्रेडिट गोज़ टू जिम्बाब्वे क्रिकेट फॉर ऑर्गेनाइजिंग देम। अच्छा सिकंदर, एक चीज़ आपने फील की होगी पाकिस्तान सुपर लीग में आके, मुझे नहीं पता कि जिम्बाब्वे की टीम जब वनडे क्रिकेट खेल रही होती है या T20 क्रिकेट खेल रही होती है तो खिलाड़ियों के ऊपर कितना प्रेशर होता है कि मैच की टिकटें उनकी जो है वो फैमिली मांग रही होती है। लेकिन आपने जिस तरह थोड़ी देर पहले बताया कि आपके अच्छे खासे ख़ानदान वाले जो है वो सियालकोट में हैं, तो मुझे ये बताइए, जो पाकिस्तान सुपर लीग में आप कलंदर को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, आपके ऊपर मैदान से बाहर कितना प्रेशर होता है कि सिकंदर भाई इस बार टिकट मुझे चाहिए, सिकंदर भाई 2 टिकटें मुझे कर दीजिएगा? सो या भाई आज ऑन एयर मैं ये बता ही देता ताकि सारे सुन लें, क्योंकि ये प्रोग्राम तो वैसे ही सारे। या भाई उतना प्रेशर मुझ पे मैच का नहीं होता जितना टिकटें ऑर्गेनाइज करने का होता है। अगर मैं सम अप करूं तो या भाई इससे अच्छा मैं सम अप नहीं कर सकता। मेरे पे मैच का इतना प्रेशर नहीं होता जितना टिकट्स का होता है, और वो सारा प्रेशर फिर हमारे लेजन ऑफिसर या समीन भाई या आतिफ भाई को होता है, क्योंकि काफ़ी बड़ी फैमिली है मेरी। और मैं कोशिश करता हूँ कि जब वो आए तो सारे एक साथ आए, ताकि कंपनी भी हो, मैं सबसे एक साथ मिल भी लूँ। तो हम लोग 2-4 टिकटें नहीं मांगते। जब भी समीन भाई को मैंने कहा जी आज की 20 चाहिए, आज की 16 चाहिए, आज की 21 चाहिए, आज की 27 भी चाहिए। तो मुझ पे मैच का प्रेशर नहीं होता इतना ज्यादा जितना टिकटों का होता है, और मुझसे ज्यादा प्रेशर जो मैं जिनको देता हूँ वो आतिफ भाई और समीन भाई होते हैं। अच्छा, आपने आतिफ भाई की बात की, समीन राना की आपने बात की। आपके वालिद साहब का एक वीडियो आया और उसमें उन्होंने कहा कि जनाब कि समीन राना के साथ जो है वो बड़ी दोस्ती हो गई है। उन्होंने कहा क्या, पहले मैं ज़रा स्क्रीन पर शेयर कर लेता हूँ। बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत दिली दुआएं, मोहब्बत, और पूरी फैमिली लाहौर कलंदर के साथ हमारी एंगेज थी, अटैच थी। जो घर वाले थे सारे, कोई जायज़ नमाज पे बैठा हुआ है, कोई तस्बीह पढ़ रहा है। जब टेस्ट खत्म हुआ तो मैं उस वक्त अब्दुल्ला शफीक के वालिद साहब के साथ बैठा हुआ था, शफीक साहब के साथ, वो मेरे क्लास फेलो हैं। तो सिकंदर को मैंने मैसेज किया, मैंने बोला बेटा ये आपके आज 9 आउट भी हो सकते थे, 10वां कल आउट होता तो आप नहीं जा सकते थे। ये अल्लाह ताला ने आपको एक मौका दिया, अल्लाह ताला आपसे कोई बड़ा काम लेना चाहता है, और ट्रॉफी आपके हाथ में अल्लाह ताला पकड़ानी चाह रहे हैं अपने फजलो करम से। मैंने बोला जा बेटा अल्लाह का नाम लेके और अपने हाथों में ट्रॉफी पकड़ लाहौर कलंदर की। जितना ये आपके साथ अटैच हो गया हुआ था, घर में कोई भी बात मेरे साथ, समीन भाई का फोन आया था, समीन भाई की ये बात, समीन भाई की वो बात, तो ये मुझे कह रहा था आपने फाइनल देखने आना है। मैंने बोला नहीं यार मुझसे नहीं होगा, बस दूसरे मैचेस को मैं देखने जाता हूँ, लेकिन मैं लाहौर कलंदर का मैच डरते हुए नहीं देखना चाह रहा था। मैं नहीं चाहता था लाहौर कलंदर ट्रॉफी ना जीत सके, और सिकंदर को बहुत ज्यादा तकलीफ होनी थी इस चीज की, ये मुझे अंदाजा था। तो ये अल्लाह ताला के फजलो करम के बाद मेरे वालिदैन की दुआएं हैं, इसकी दादी जान हर होकर जानेमज़ में बैठी होती हैं, तो फिर जो आपके साथ इसकी अटैचमेंट है लाहौर कलंदर के साथ, वो तो लफ्जों में बयान नहीं हो सकती। ये थे जनाब सिकंदर रज़ा के वालिद मोहतरम। आपकी वो लाइन बड़ी मशहूर हुई, बर्मिंघम में डिनर, दुबई में ब्रेकफास्ट, अबू धाबी में आपने डिनर किया। तो बर्मिंघम में आपने डिनर किया, फिर दुबई में आपने ब्रेकफास्ट किया, फिर उसके बाद लंच आप अबू धाबी में कर रहे हैं। सिकंदर, लेजेंड फास्ट बॉलर वसीम अकरम ने कहा कि ये जो हमारे क्रिकेटर्स हैं उनके लिए प्रोफेशनलिज्म की एक बहुत बड़ी मिसाल है। मैंने एक्स अकाउंट पर ट्वीट भी किया। मुझे ये बताइए कि समीन राना के साथ आपकी दोस्ती, वो टीम के डायरेक्टर हैं अपनी जगह, लेकिन वो क्या चीज़ थी जिसने आपको मोटिवेट किया या इतने लंबे सफ़र के लिए, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट एक बिल्कुल डिफरेंट बॉल गेम है, फिर फाइनल खेलने के लिए आप आ रहे थे, किस चीज़ ने आपको मोटिवेट किया? इतना आसान था नहीं है, क्योंकि फ़खर जमान ने तो ये तक कह दिया कि ये समीन भाई मैंने अगर मैं होता तो मैं नहीं आता। या भाई हर कोई इसको सिर्फ एक मैच की सूरत में देख रहा है कि मैंने ये किया लाहौर के लिए या लाहौर ने मेरे लिए ये किया। समीन भाई के साथ जो अटैचमेंट है वो सिर्फ इस एक मैच की वजह से नहीं है, हम लोग पूरा साल एंगेज रहते हैं। समीन भाई हर खुशी में, हर गमी में मुझे मैसेज या कॉल करते हैं।
उन्हें उन्हें अगर पता चल जाए कि मैंने परफॉर्म किया है वो कॉल करेंगे, उन्हें पता चल जाए मुझसे नहीं हुआ मुझे सपोर्ट करेंगे। तो यकीन करें हमारा जो बॉन्ड है समीन भाई के साथ वो सिर्फ पीएसएल 1 महीने का नहीं है, हम लोग पूरा साल एंगेज रहते हैं। यहाँ तक एंगेज रहते हैं कि ड्राफ्ट से 3-3 माह पहले हम लोग एक दूसरे को घंटा घंटा 1.5 घंटा फोन करके बात करते हैं कि ड्राफ्ट प्ले कैसे करना है, ये हमारे होल्स हैं, इनको फिलअप कैसे करना है। तुम फ्रेंचाइज क्रिकेट खेल रहे हो सिकंदर, तुम्हारा तजर्बा इस मामले में ज्यादा, आपकी एडवाइस में ज्यादा वैल्यू करता हूँ क्योंकि आप ऑल ओवर द वर्ल्ड जाके खेल रहे हैं। हमारे जो पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं उनका जो एक्सपीरियंस है वो ज्यादा नेशनल क्रिकेट का है कि वो इन प्लेयर्स के अगेंस्ट नेशनल क्रिकेट खेले हैं। तुम बताओ फ्रेंचाइज में ये लोग कैसे हैं, इन लड़कों को हम कंसिडर कर रहे हैं। हमारी जो कॉन्वर्सेशन है याया भाई वो इतनी ट्रांसपेरेंट और इतनी ऑनेस्ट होती हैं कि यू नो दैट बिल्ड्स अ बॉन्ड। याया भाई, समीन भाई, मुझे नहीं लगता खा वो समीन भाई या आतिफ भाई भी हैं, दे हैव एवर लुक्ड एट मी कि ये सिर्फ हमारा एक प्लेयर है। हाँ ठीक है, मैं एक ओनर हूँ या मैं एक सीईओ हूँ या मैं एक मैनेजर हूँ, जिस तरह मैं बाकी प्लेयरों को ट्रीट कर रहा हूँ मैंने इसको भी ट्रीट करना है और उसके बाद फिर अगले साल देखी जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं आया भाई। दे ट्रीट मी एग्जैक्टली लाइक अ फैमिली। मैं समझता हूँ कि समीन भाई का अगर कोई और भाई या बेटा होता तो वो उसको ऐसे ही ट्रीट करते जैसे मुझे कर रहा हूँ। मेरा नहीं ख्याल कि मुझे क्या बाकी टीम मेंबर्स को भी मेरा नहीं ख्याल कि समीन भाई अपनी औलाद को हमसे डिफरेंटली ट्रीट करते होंगे। आई डोंट सी इट। मैं आपको अभी बता रहा हूँ वो ये कर ही नहीं सकते। वो जैसा अपनी फैमिली के साथ है वैसे ही हम लोग 18-19 लड़कों के साथ हैं। हाँ ये जरूर है कि कुछ सीनियर लड़के उनके ज्यादा करीब हैं जिनमें फखर भाई सबसे ऊपर आते हैं, फिर ऑफकोर्स शाहीन है, उसके बाद डेविड है, उसके बाद हारिस है, उसके बाद अब्दुल्ला। सो यू नो एक चेन बनी हुई है। लेकिन आई एम टेलिंग यू समीन भाई लुक्स एट अस एग्जैक्टली एंड ट्रीट्स अस एग्जैक्टली याया भाई जैसे कोई हेड ऑफ द फैमिली अपनी फैमिली को ट्रीट करता है। और जब आपको ऐसा ट्रीट किया जाए देन याया भाई जब वक्त आएगा यू रन थ्रू अ वॉल फॉर हिम। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको फाइनल में वापस लेकर चलता हूं। मैं थोड़ा फाइनल में वापस लेकर, वो मोमेंटम बन गया था सिकंदर रजा के लिए। आते ही आपने जो है वो रायले रोसो को आउट किया, शाहीन ने एक ब्रिलियंट कैच लिया, तो आपको कुछ वेव्स आ रही थी कि सिकंदर आज समथिंग होगा कुछ आपके लिए? नहीं याया भाई, आई वॉज इन अ मोमेंट। मैं कोशिश करता हूँ जब मैच खेल रहा हूँ तो स्टे इन द मोमेंट। ना तो ये सोचो कि कैसे तू आया है, ना ये सोचो कि आपने क्या हो सकता है, क्या कर सकते हो, कैसा होगा अगर ऐसा होगा या वैसा होगा। या भाई आई स्टे इन द मोमेंट, स्पेशली बिग मैचेस में, कि अभी प्रेजेंट क्या है, अभी क्या हुआ है। अब लास्ट बॉल पे अगर रूसो को आउट भी गया तो नेक्स्ट बॉल पे छिक्का भी पड़ सकता है। सो या भाई मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ कि जो प्रेजेंट मोमेंट है, जो उस मोमेंट में मैं उसी को लिव करूँ, उसी में रहूँ, ना कि अपने उस मोमेंट से ज्यादा आगे चला जाऊँ या ना पीछे की बातें ज्यादा सोचूं। अच्छा सिकंदर, मैं थोड़ा सा आपको वापस लेके जाऊंगा फाइनल में। जब आप बैटिंग करने के लिए आए, 20 गेंदे 57 रन दरकार थे। बहुत टफ टाइम था कलंदर के लिए। जब राजा पाक से आउट हुए, आप एंटर हो रहे थे ग्राउंड में, फुल क्राउड था, चार्ज था क्राउड। क्या चल रहा था आपके जहन में? वो आते ही आपने गले में चौका या छक्का मारा था आपने, कहाँ आपको लगा कि सिकंदर पार कर देंगे हम? या भाई अगेन इसका मैं 2 पार्ट्स में आंसर दूंगा। तो या भाई बिकॉज कि मैं टेस्ट क्रिकेट खेल के आया था, वहां पे काफी टाइम मैंने बैटिंग की थी, तो या भाई फर्स्ट बॉल पे चौका आया था तो मुझे ऐसा लगा कि वो बॉल मुझे नजर आ गया। कभी कभी क्या आता है, आपको लेंथ, जब आप अर्ली जाते हैं तो लेंथ पिक नहीं होती, लेकिन या भाई मुझे वो नजर आ गया, बॉल के हाथ से निकला, थोड़ा स्लो था, कहाँ पे पिच हुआ। और उसके बाद जो सेकंड बॉल भी जिसपे 6 आया वो भी मुझसे अर्ली शॉर्ट बॉल पिक हो गया और मुझे टाइम मिल गया और पुल लग गया। सो या भाई फर्स्ट पार्ट तो ये, सेकंड पार्ट ये है कि या भाई अगेन मैं आई डिड नॉट अलाउ माई सेल्फ कि मैं ज्यादा आगे जाऊं, ज्यादा दूर की सोचूं। बस मेरी कुशल से यही बात हो रही थी कि अब 2057 था, फिर उसके बाद 1847 रह गया। सो वी स्टार्टेड ब्रेकिंग इट डाउन कि अगर हम लोगों ने 4 छिक्के लगा दिए then 47, then that leaves us with 23 runs in 14 balls। तो ये हो जाएगा, ये तो भाग के भी हो जाएगा, एक आधी बाउंड्री 4 आ ही जाएगा कहीं ना कहीं से। हमें अगली 18 बॉल्स पे which is basically 4.5 balls, एक बाउंड्री मीनिंग एक मैक्सिमम चाहिए। सो मैं कुशल को बस यही, और कुशल और मैं यही कहते कि हमने इधर 18 बॉल्स में 4 मैक्सिमम्स अगर ले लिए, इंशाल्लाह वी विन द गेम। सो दैट्स हाउ वी वर लुकिंग एंड कैलकुलेटिंग। सिकंदर, मोहम्मद आमिर आसान बॉलर है नहीं, पहली 3 गेंदों पर उनके कोई बाउंड्री नहीं लगी, लेकिन वो जो आपने ऑफ साइड पर उनको पहले छक्का मारा, फिर ऑन साइड पर चौका मार के मैच ख़त्म कर दिया,
वो जो चौथा बॉल जब आमिर करने के लिए आ रहे थे, आपके जहन में क्या चल रहा था? आमिर को देखकर आपके जहन में क्या ख्याल था? आमिर क्या करेगा? सो आमिर या भाई, जस्ट आप मुझसे लास्ट ओवर का पूछ रहे हैं कि 19 ओवर का? आमिर जो लास्ट ओवर करने आए थे, आमिर ने 19 वाला किया था, फ़हीम भाई ने लास्ट वाला किया था, और ऑफ साइड पे जो छिक्का था वो फ़हीम भाई जी को जी था। जी फ़हीम को, जी जी। और जो उस टाइम यही था कि हमारी जैसे कि फर्स्ट बॉल वाइड हो गया, उसके बाद मुझसे सिंगल हुई, फिर वो हसन ने काफी आउटस्टैंडिंग फील्डिंग की, उसने बाउंड्री शॉर्ट बाउंड्री रोकी, वो हम लोगों ने 2 लिए, फिर कुशल से 1 हो गया। तो अब हमें जब 3 में चाहिए था, सो वन थिंग वाज क्लियर कि बाउंड्री के बगैर मैच नहीं जीता जा सकता। सो यू लुक एट द फील्ड, यू थिंक कि फ़हीम भाई क्या कर सकते हैं, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, वो कहाँ पे रिलाई करेंगे, एंड देन यू जस्ट गो ब्लैंक। उसके बाद यू ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स कि हाँ यार, हम लोगों ने ट्रेनिंग की हुई है, ये शॉटें मैंने खेली हुई हैं, अगर बॉल इधर आएगा तो इधर जा सकता है, अगर इन्होंने ब्लफ किया तो इधर जा सकता है। सो बस मैं यही सोच रहा था कि मेरे पास 2 बाउंड्री ऑप्शंस हैं, एक ये और अगर इन्होंने ब्लफ किया तो एक ये। तो उसके बाद यू जस्ट स्टे काम और आपकी इंस्टिंक्ट्स टेक ओवर करती हैं और द रेस्ट इज अल्हम्दुलिल्लाह हिस्ट्री। सिकंदर, दुनिया भर में लीग क्रिकेट खेले हैं, अभी भी आपने मुझे बताया कि शाम को आपकी जो है वो फ्लाइट की वहाँ पर आप खेलने के लिए जा रहे हैं। वो जो फाइनल ख़त्म हुआ, उसके बाद कलंदर के खिलाड़ियों ने आपको कंधों पे उठा लिया, आपने हेलमेट उतारा, इधर फेंका, मुझे वो मनाजिर हमने देखे हैं वीडियोस में, जो आप लोगों ने सेलिब्रेशन की है ड्रेसिंग रूम में, आपने जिस तरह होटल में जाके सेलिब्रेशन की है। मुझे ये बताइए कि जब इंग्लैंड से लाहौर खेलने के लिए आ रहे थे और उसके बाद जहाज़ में बैठकर वापस जा रहे थे, तो थोड़ा सा उस सिकंदर रज़ा को डिस्क्राइब कीजिएगा। तो या भाई, ये भी एक हकीकत है कि बिलीव मी, मैं आपको सच बता रहा हूँ, हम में से किसी को याद नहीं हम क्या कर रहे थे। वो तो बाद में जब फैमिली ने वीडियोस हमारे फैमिली ग्रुप्स में आई, या किसी दोस्तों ने वीडियोस भेजी, या किसी वीडियो में मैं टैग हुआ, तो उस टाइम मुझे रियलाइज हुआ यार मैंने ये भी किया है, अब्दुल्ला ने ये किया, फखर भाई ने ये किया, हारिस ने ऐसे सेलिब्रेट किया, शाहीन ये कर रहा था। या भाई, इन दैट मोमेंट मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ हम में से किसी को नहीं था पता कि हम क्या कर रहे हैं। इट वॉज जस्ट एन अनरियल फीलिंग, हम लोग बस एक और दुनिया में थे। इससे बड़ा फाइनल, यू नो, अल्हम्दुलिल्लाह पीएसएल की 2 ट्रॉफीज आ गई मेरे पास, अल्हम्दुलिल्लाह आईएलटी का फाइनल भी आ गया, एक दफा हम रनर अप भी रहे, और भी काफी माशाल्लाह फाइनल्स हम लोग खेले हैं, कुछ जीते हैं कुछ हारे हैं। मैं समीन भाई को ये जरूर कहता कि समीन भाई, जो लास्ट फाइनल हम लोग 2 साल पहले जीते थे, उसको मैच ऑफ द डेकेड का अवार्ड दिया गया था फ्रॉम क्रिकेट इन्फो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मैं वो आर्टिकल पढ़ रहा था, मैंने कहा समीन भाई अगर वो मैच ऑफ द डेकेड था, देन दिस विल बी अ फाइनल ऑफ द सेंचुरी। इससे बड़ा फाइनल आई डोंट नो कि हो सकता है आ जाए, लेकिन अभी तक मुझे ऐसा लगता है कि फ्रेंचाइज क्रिकेट में मैंने इससे बड़ा फाइनल ना देखा है ना हिस्सा लिया। सो या भाई, हम लोग कंट्रोल में नहीं थे, हम लोग क्या कर रहे हैं, एवरीथिंग वाज इंस्टिंक्टिव, कुछ भी प्लान नहीं था। जब जहाज में बैठा था, बिलीव मी आया भाई, मैं आई थिंक टेक ऑफ से पहले ही सो गया था। और नेक्स्ट फ्लाइट जब हरारे के लिए पकड़ी, क्योंकि मेरा सिर्फ 3 घंटे का ट्रांजिट था, so I landed in A terminal and I had to take a train to B and C terminal. मेरे पास इतना ही टाइम था कि बस मैं जाके लाउंज में कॉफी एंड ब्रेकफास्ट कर सकूं, एंड देन आई वाज गोइंग फॉर माय नेक्स्ट फ्लाइट। तो उस फ्लाइट में मैं सोया। जब मैं घर आया हूँ और जब वीडियोस आई, जब लोगों ने टैग किया, जब फैमिली ग्रुप्स में, तब मुझे पता चला कि हम लोगों ने किया क्या है। और मेरा ख्याल है अगर आप बाकी प्लेयरों से भी पूछेंगे तो वो भी यही कहेंगे कि याया भाई, उस टाइम हमें कुछ नहीं पता था क्या हो रहा है, उस टाइम सिर्फ सेलिब्रेशन चल रही थी। अच्छा, ये तो हमने पाकिस्तान में देखा। वैसे तो लोग नाराज़ होंगे आपसे कि आप मुंडे हैं, लेकिन आपने टाइम ज़्यादा सियालकोट में लगाया नहीं, आप जिम्बाब्वे चले गए। जिम्बाब्वे में बताइए, आप बता रहे थे कि बड़ी कम्युनिटी है पाकिस्तान की, डेफिनेटली उन्होंने भी पाकिस्तान क्रिकेट को फॉलो किया होगा, इस फाइनल को देखा होगा, वहाँ का ज़रा बताइए रिसेप्शन कैसे मिला आपको? सो माशाल्लाह मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जिस दिन मेरी फ्लाइट थी, मगरिब के टाइम मैं घर आया हूँ, वालिद साहब डिनर करने इशा के बाद ज़रा गए थे बाहर। तो जो हमारी कम्युनिटी के एल्डर्स हैं, जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कम्युनिटी के पिलर्स हैं, जो हमारी कम्युनिटी के आप कह लें लीडर्स हैं, वो माशाल्लाह जो सारे बुजुर्ग थे वो सारे माशाल्लाह घर आए, उन्होंने सब ने दुआ दी, प्यार दिया, मुबारकबाद दी, मेरे साथ गपशप हुई उनके साथ। और लेकिन वो थोड़ी सी थी, उन्होंने खुद ही कहा था कि बेटा हमें पता है आप थके हुए आए हैं, आप रेस्ट करें, इंशाल्लाह हम दोबारा आएंगे। लेकिन या भाई, इससे ज़्यादा मैं कहता हूँ कि वो इससे ज़्यादा मेरी कम्युनिटी मेरे लिए क्या कर सकती थी कि जिस दिन उनको पता चला है हमारी कम्युनिटी के जो 7-8 बड़े लीडर्स हैं माशाल्लाह, जो कंट्री में थे, बाकी तो कुछ बाहर हैं, कुछ हज पे गए हुए हैं, जो थे वो सारे एक साथ आए हैं। या भाई, रिस्पेक्ट से आगे कुछ भी नहीं है। या भाई, जब आपके बुजुर्ग, आपके बड़े
आपसे इतनी मोहब्बत, दुआएं और रिस्पेक्ट देते हैं, तो मेरा ख्याल है एक अल्टीमेट प्राइज किसी भी औलाद के लिए यही होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इससे ज़्यादा यानी कि मैं क्या उनसे मांगता। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कम्युनिटी ने बड़ा प्यार दिया है, दुआएं दी और रिस्पेक्ट दी है, और मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। हम भी आपके शुक्रगुजार हैं सिकंदर, हमारी पूरी टीम आपकी शुक्रगुजार है कि आपने ईद उल अज़हा के पहले दिन हमारे लिए वक्त निकाला। और जाते जाते मुझे ये बताइए कि क्रिकेटर तो सारे ही हैं, लेकिन जो मैच फिनिश करे वो सिकंदर होता है। और आप सिर्फ नाम के सिकंदर नहीं हैं, आप काम के भी सिकंदर हैं। तो बड़े परस्तार हैं, आपके चाहने वाले हैं, और आपका बहुत शुक्रिया वंस अगेन कि आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। वो खिलाड़ी जो कि इस वक्त आपको देख रहे हैं, आप लोगों के हीरो बन चुके हैं, हीरो तो आप थे ही पहले से, तो उनको कोई पैगाम देना चाहेंगे कि प्रोफेशनलिज्म ये है, एक दिन टेस्ट क्रिकेट, एक दिन वनडे क्रिकेट, एक दिन T20 क्रिकेट, और अगर आप दिल से किसी खेल के साथ अपने आप को एसोसिएट करेंगे तो फिर आप नाम के सिकंदर नहीं, काम के भी सिकंदर बनेंगे, जैसे सिकंदर रज़ा बन गए। यार भाई मैसेज तो आपने दे दिए। मैं जो ये ज़रूर कहूँगा कि जो मेरी जनरेशन है उनको तो नहीं, क्योंकि हम लोग थोड़े टफ स्कूल ऑफ थॉट से आए हैं, लेकिन जो न्यू जनरेशन आ रही है उनको मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप लोग काफ़ी जल्दी इम्पेशेंट हो जाते हैं, आप लोग रिजल्ट्स काफ़ी जल्दी एक्सपेक्ट करते हैं। तो बिलीव मी, दिल छोटा मत कीजिएगा, मेहनत पे भरोसा रखिएगा, अपनी मेहनत पे भरोसा रखिएगा, अपने आप पे भरोसा रखिएगा, और इंशाल्लाह जब आपका टाइम आएगा तो उसको प्रॉपरली इंशाल्लाह कैश इन भी कीजिएगा। मेरी तरफ से सब क्रिकेटर्स को, जो करंट हैं, जो एक्स हैं और जो आने वाले हैं, आप सबके लिए दुआएं हैं, आप सबके लिए बेस्ट विशेस हैं, और आई होप कि जो आपकी नेक ख्वाहिशात हैं वो पूरी हों। बस सब्र के साथ काम लीजिएगा और मेहनत में चोरी मत कीजिएगा, प्लीज़ मेहनत दिल से कीजिएगा। बहुत दिल से मैसेज दिया सिकंदर रज़ा साहब, और वंस अगेन आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें ईद उल अज़हा के पहले दिन ज्वाइन करने के लिए, और थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। ये थे जनाब टेस्ट ऑलराउंडर जिम्बाब्वे से, जो लाहौर कलंदर की शान बने, पहचान बने, और चैम्पियन टीम के चैम्पियन प्लेयर आज के इस पहले दिन के शो में हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम आपको कैसा लगा, आपकी राय का हम इंतज़ार करेंगे। score@jio.tv पर अपने ईमेल एड्रेस और एक्स अकाउंट पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। आप तमाम देखने वालों को ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।